नमस्कार। किसान ट्रस्ट के द्वारा आयोजित प्रथम चौधरी चरण सिंह सम्मान की इस उत्सव मंच पे उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा तथा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विभाग के मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी, किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह जी, और आज जो पुरस्कार चयन किया गया 4 आयामों में, ऐसे पुरस्कारों को चयन करने वाले सम्मानित जूरी डॉक्टर ए.के. सिंह जी, तारिक मंसूर जी, आदरणीय सोनिया सिंह जी, प्रवीण जैन जी, और जिन 4 महानुभावों को आज सम्मानित किया गया, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, डॉक्टर फिरोज, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय नीरजा चौधरी जी तथा किसान ट्रस्ट के प्रमुख अधिकारी भोला शंकर शर्मा जी, किसान ट्रस्ट के नवनिर्वाचित नव मनोनीत ट्रस्टी आदरणीय चारू जी, मेरे मित्र पूर्व राज्यसभा सांसद सईद सिद्दीकी जी तथा सभी विधायक और सांसद मित्रगण, चौधरी चरण सिंह जी की विचार की अनुयायी, छात्र और अभ्यासु सभी महानुभावगण, पत्रकार साथीगण, मेरा ये सौभाग्य है चौधरी जी जैसे एक महापुरुष की 122वां जन्म जयंती की पूर्व संध्या में देश में पहली बार, अवार्ड तो बहुत इस देश में है, हर एक संध्या में दिल्ली में इस प्रकार की एक सम्मान की सभा आयोजित किया जाता है, लेकिन पहली बार किसानी तथा गांव की सच्चाई के बारे में, समाज की सच्चाई के बारे में काम करने वाले 4 महानुभावों को, जिनके बारे में अभी हम सभी को अवगत हुआ, मेरे लिए अत्यंत हर्ष की विषय है। उन 4 में से 2 को मैं व्यक्तिगत रूप में निकट से जानता हूं। मैं आज ही सुबह नीरजा जी का कल शाम को दी हुई भाषणों की कुछ अंश पढ़ रहा था, तारकुंडे फोरम पे आपने दिया। मेरे काम को उन्होंने थोड़ा समालोचना ही किया है उसमें, लेकिन मैं नीरजा जी से प्रभावित रहता हूं उनकी लेख में। आज उनको सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो देश में जल पुरुष के नाम पे जिनका आज परिचय बना है, शायद देश की कोई अगर हिसाब लगाया जाए सर, आप आधे जिले को भी घूम चुके होंगे, 500 से ज्यादा जिले को, क्योंकि मेरे राज्य में लगभग ऐसा कोई जिला नहीं होगा वो नहीं आए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और उनको 20 साल पहले मैगसेसे अवार्ड उनको मिला था। उसके उपरांत उड़ीसा की उनकी दौरे के समय में उनको, मैं उस समय में नया विधायक बना था, उनके साथ उनके सानिध्य मिलने का मेरे को सौभाग्य मिला था। और आज ऐसे और 2 महानुभव, एक कृषि विज्ञानी डॉक्टर फिरोज और सही किसान आदरणीय प्रीतम सिंह जी को हमारे जूरी समूह ने एक सटीक तरीके से, मैं मानता हूं इससे आनंद की क्षण कुछ नहीं हो सकता है। चौधरी साहब जैसे एक बटवृक्ष, चौधरी साहब की चरित्र को, विचार को, राजनीति को, समाज नीति को, उनकी एक एक पल जिन्होंने उनके साथ बिताया है, ऐसे सारे महानुभावों को उसके अनुभव होगा। चौधरी साहब सच में इस भारतीय जनजीवन में एक सदी के अंदर एक वटवृक्ष के रूप में रहे। मैं सौभाग्यशाली हूं। और संयोग देखिए, इसी साल 2024 में ही उनको भारत सरकार ने देर सही लेकिन सही काम किया गया, चौधरी साहब को भारत रत्न की सम्मान में नवाजा गया, उनको आदर किया गया है।
और मेरे मित्र जयंत जी, जब हमको यहाँ, जयंत जी बोलते कम है लेकिन जब बोलते हैं मार्मिक बात बोलते हैं। हम इकट्ठा, अभी मैं यूपी की चुनाव की काम कर रहा था पिछले 22 में, मैं हर एक दिन सोचता था ये जयंत जी हमारा साथ होना चाहिए था। जब मैं पहली बार जयंत जी को मिला तो मैंने उनको मेरे मन की बात कहा, जयंत जी मैं पूरा 6 महीना यूपी में घूमा और नोएडा से लेके सोनभद्र तक पूरा मैं गाड़ी में ही घूम रहा था, और मैं ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिसमें मैं चौधरी साहब की राजनीति की परख नहीं किया होगा। हर एक जगह पे चौधरी साहब, पश्चिम छोड़ दीजिए, जयंत जी तो अभी पश्चिम तक ही सीमित है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देश तक भी घूमेंगे, ऐसा हमारा एक मित्र के नाते उनको शुभेच्छा है। तब मैं उनको कैंपेनिंग करते हुए देखा, ये हमारे साथ आना ही चाहिए, आ ही गए। और एक बात मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी अभी राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे और प्रीतम सिंह जी उसकी प्रैक्टिशनर है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिग्री और सर्टिफिकेट से ज्यादा कॉम्पिटेंसी महत्व रखता है, हुनर ज्यादा महत्व रखता है। और जयंत जी को प्रधानमंत्री जी ने, वो सही जूरी है, उन्होंने उस हीरा को पहचाना और उन्होंने देश की नौजवानों की, हमारी देश की आबादी रहती है गांव में, आज भी भारत की जीडीपी के नंबर वाइज कंट्रीब्यूटर, वॉल्यूम में शायद अन्य विधा होगा लेकिन किसानी और कृषक अर्थनीति आज भी हमारा जीडीपी की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है। जिस दिन इसकी एक राइट मैच हो जाएगी, हमारी किसानी, हमारी खेती, हमारी पानी सस्टेनेबिलिटी के आधार पे तारतम्य जोड़ पाएगा, यानी उनकी कैपेसिटी, उनकी जो काम कर रहे हैं वो अगर स्किल्ड होकर काम करेंगे, अभी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुरानी आधार पे, मैं राजेंद्र सिंह जी से बिल्कुल सहमत हूं। मैं कभी कभी गांव में जब गांव के बारे में सोचता हूं, मैं भी गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरे जो राजनीति है, हमारे उड़ीसा की 85% लोग गांव में ही रहते हैं। उसकी जो सामाजिक जीवन हम अनुध्यान करते हैं, कभी कभी मैं मेरे राज्य की कोणार्क मंदिर को देख के सोचता हूं, उन दिनों में तो आईआईटी नहीं होंगे, उन दिनों में तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं होंगे, किसी ने तो बनाया होगा। मैं बीच में मध्य भारत की दौरे में था, इंदौर आईआईटी में मेरे को एक सिविल इंजीनियरिंग की प्राध्यापक बोले कि साहब ये मध्य भारत के जितने सारे तालाब है, इस तालाबों की जो कैरिंग कैपेसिटी है, रेनफॉल की जो हमारे पिछले 100 सालों की एवरेज है, और हमारे यहां 400-500 साल पहले बनी हुई तालाबों की कैपेसिटी लगभग एक जैसा है। उस समय में कोई हाइड्रोलॉजी के इंजीनियर नहीं होंगे, तो बनाया किसी ने। आज भी भारत की अर्थनीति की रीढ़ की हड्डी भारत की गांव में रहने वाला किसान लोग हैं। उनको अगर हम सही तरीके से एक अवसर देते हैं, वे न केवल भारत की आवश्यकता तो आज पूरा कर ही रहे हैं। प्रीतम सिंह जी उसकी एक जीता जागता एकदम हमारे सामने प्रैक्टिशनर है। 40 साल के अंदर या 45 साल के अंदर 50-60 हजार रुपया से फिर 150 एकड़ की किसानी करना, ये किया जा सकता है, इन्होंने प्रमाण करके दिखाया। और ऐसे काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयंत जी को स्किल डिपार्टमेंट की काम दिया है। आज इस चर्चा में मैं जब यूपी में घूम रहा था, तब चौधरी साहब के बारे में कहीं मेरे को इधर की पश्चिम की किसी एक इलाका में मेरे को किसी ने एक अनुभव बताया, जो लैंड रिफॉर्म की बात कही गई। चौधरी साहब देश में लैंड रिफॉर्म की एक स्टैंडर्ड बनाया है। उस लैंड रिफॉर्म में एक विषय था भाषा। जो रेवेन्यू लैंग्वेज उन दिनों में होता था, उसको वहां की स्थानीय समाज को समझने में दिक्कत होती थी। किसी ने कहा, चौधरी साहब एक दिन उनका मुख्यमंत्री थे यूपी के, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, बोले कि एक ऑर्डर निकालो, आने वाले महीने भर के अंदर ये सारे रेवेन्यू के जो छोटे ऑफिसर है
पटवारी, अगर ये हिंदी भाषा में काम नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी से निकाल दो। तो उसमें दो सीख मेरे को हुई। एक, प्रशासन किसको कहा जाता है। एक बार एक राजनीतिक इच्छा शक्ति रहती है, करना ही है, लोक कल्याण में, देश हित में करना ही है, तो निर्णय अमल में पहुंच जाती है। मैंने उस अनुभव से समझा उसको। दूसरा, चौधरी साहब के गांव की जीवन के प्रति समझ कैसे थी। भाई, जमीन के बारे में लोक भाषा में अधिकारी नहीं जुड़ेगी तो लोगों की समझ कैसे बढ़ेगी, लोग समस्या का वर्णन कैसे करेंगे, समाधान कैसे लेंगे। संजोग देखिए, जयंत जी अभी स्कूली शिक्षा विभाग देख रहे हैं मेरे साथ। मेरे को बहुत आनंद है, उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अभी मैं आज ही समझ पा रहा हूं। शायद वो जो कंटिन्यूटी सिर्फ फूड फॉर वर्क में नहीं है जयंत जी, कंटिन्यूटी सिर्फ स्किल में नहीं है, कंटिन्यूटी इस बार एनईपी में हमने कमिटमेंट किया है, भारत की पढ़ाई की व्यवस्था को भारतीय भाषाओं में ही कराएंगे। भारत में जितने भी भाषा हो, अभी तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, उसके ऊपर इंग्लिश है। चौधरी साहब की कभी वो कॉम्प्लेक्स में वो नहीं रहे, सिर्फ इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश को पढ़ने में अपनी विद्वता प्रमाणित होती है। उसको अगर सही मायने में भारत में किसी ने गलत प्रमाणित किया तो चौधरी चरण सिंह जी ने उसको किया। भले ही उनको कुछ लोग ने मजाक किया होगा। समाज में जो लोग परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उनकी आयु में, उनकी कार्यकाल में उनको इस प्रकार की एक स्थिति में गुजरना पड़ता है। मित्रों, समाज सुधारक इसी को कहा जाता है जब कभी कभी समाज की हित के लिए उनकी विपरीत मत कुछ समय के लिए समझा पाते हैं, तब तो उसको समाज सुधारक कहते हैं। आज हम सब की सौभाग्य है, चौधरी चरण सिंह जी ने भारत की जीवन में, आज देखिए कृषि, अभी इन दिनों में हम लोगों ने आज की नॉलेज इकोसिस्टम में सबसे सर्वाधिक चर्चित विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। जैसे 80 के दशक में कोई मेरे जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता था, अगर क्रिकेट के बारे में 2-4 शब्द नहीं जानता था, उसको थोड़ा ऐसे ही माना जाता था, ये स्मार्ट नहीं है, इसको आता ही नहीं है कुछ। इसलिए हम 2-4 शब्द क्रिकेट के किसी से समझ के उनको बोल भी देते। जब दोस्त यार चर्चा करते थे, हम समझे ना समझे, गुगली, ऑफ स्टंप, लेग स्टंप बोल ही देते थे। बोलना ही पड़ता है, कभी कभी बने रहने के लिए बोलना पड़ता है। ऐसे एआई एक शब्द है, एआई ऐसे फैशनेबल टॉपिक बना हुआ है। अब इन दिनों में अभी हम, भारत सरकार ने हमको 1000 करोड़ रुपया दिया कि अभी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 3 विषय से निकालो जिसमें, और एआई की एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाओ। जब मेरे सामने वो विषय आया किस किस विषय में बनाना चाहिए, तो मेरे मन में बाकी कुछ करो न करो, एग्रीकल्चरल एआई का कुछ काम करो। मैंने आज रोपार आईआईटी की नेतृत्व दिया गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज हमारी देश की किसान के पास उत्पादन करने की अपार क्षमता है, लेकिन क्या उत्पादन करना चाहिए, कब उत्पादन करना चाहिए, उसकी बाजार की व्यवस्था क्या है, उसकी वैल्यू एडिशन की क्या आवश्यकता है, ये जो मौलिक विषय आज हमारे देश के किसानों के पास ये अमूमन संभव नहीं हो पाया है। कुछ कुछ व्यवस्थाएं बनी है। हमें आज के समय में यह निर्णय का, अगर चौधरी चरण सिंह जी की विचार को 21वीं सदी में और प्रभावी तरीके से रखना है, किसान ट्रस्ट वो काम कर ही रहा है। जैसे आज कहा गया, कुछ उनकी पुराने वैल्यूज को, कोर वैल्यूज के बारे में आज हम लोगों ने मिलके स्मरण किया, उनको याद किया और उसको प्रासंगिकता के साथ देखे कि आज भी जिन लोगों के हाथ में समाज चलाने के लिए, शासन प्रणाली चलाने के लिए दायित्व है, जिसमें जैन जी भी एक हिस्सेदार है, जो पार्टनर है, उसमें हम लोगों की प्रायोरिटी क्या है। हम लोगों की प्रायोरिटी किसान की सम्मान की जिंदगी बढ़े, उसी काम को 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम उसको और कैसे अप्रोप्रिएट कर पाए,
इसलिए आप सभी महानुभावों की, आपके जीवन की, सामाजिक जीवन की जो अनुभव है, शायद किसान ट्रस्ट की ये भी एक प्रमुख दायित्व आज है 21वीं सदी में, भारत की किसानों को वैश्विक स्तर में प्रतियोगी बनाने के लिए, वैश्विक स्तर की, वैश्विक बाजार की, अभी हम लोगों ने G20 की मंच बनाए। उस मंच के समय में भारत नेतृत्व लिया ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ की अर्थ यह है विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी, यानी गरीब देशों की व्यवस्था कैसे होगी। आज विश्व की गरीब देशों की व्यवस्था, उस नेतृत्व भारत की ओर देख रहा है। इसलिए किसान ट्रस्ट की या भारत की अंदर से निकली हुई कोई रिकमेंडेशन ये सिर्फ भारत के राज्यों तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसकी ऐसे ही भारत के प्रति जो नजरिया आज दुनिया की है, हम हमारी प्रैक्टिस को एक ग्लोबल प्रैक्टिस के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मैं फिर आप सभी को एक बार शुभेच्छा देता हूं। इतना बड़ा महापुरुष की 122nd जन्मदिन के अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और मेरे को जैन जी ने कहा था छोटा ही कार्यक्रम होगा, इससे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हो ही नहीं सकता है। मैं यहाँ आके खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ और जिन 4 महानुभावों को आज सम्मानित किया गया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है किसान ट्रस्ट की एक्टिविटीज के बारे में, चौधरी चरण सिंह जी की विचार के बारे में और पहला अवार्ड को नवाजे जाने के अवसर पे जो स्तर बनाया गया है, इसको अनेक अनेक शुभेच्छा और आने वाले दिनों में इसकी मर्यादा और उसकी ऊंचाई और बढ़े, यही प्रभु के सामने प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पुनः अभिनंदन, नमस्कार।